जो बच्चा दुनिया में आया ये उस कोटे में जाना था, इसलिए दुनिया में आया और दुनिया में रहा नहीं, इंतकाल करके ऊपर चला गया, उस कोटे में दाखिल हो गया, बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो गया। और बच्चे की मौत पर माँ बाप रो रहे हैं, सबर कर रहे हैं, सबर के बदले अल्लाह ने माँ बाप को जन्नत दे दिया। अल्लाह ने इन पर भी करम किया, उन पर भी करम किया, किसी पर सितम नहीं किया। आपने देखा होगा कि तरबूज का दरख्त होता है, बिल्कुल सटा हुआ होता है, छोटा होता है, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा होता है। आम का दरख्त बहुत बड़ा होता है, आसमान से बात करता है, लेकिन फल बड़ा छोटा होता है। तो जावेद अख्तर साहब जैसे लोगों को मौका मिल गया खुदा पर उंगली उठाने का। उसने लोगों से कहा कि देखो कैसा खुदा है, कैसी खुदाई है, नौज़ बिल्लाह। दरख्त छोटा है, फल बड़ा पैदा करता है, दरख्त बड़ा है, फल छोटा पैदा करता है, छोटा बड़ा का साइज भी मालूम नहीं है कैसा खुदा है। दावत में आया था, माले मुफ्त दिले बेरहम, ओभर खा लिया, उसका पेट था कि इंडिया गेट था, यहां तक खा लिया। जब उसको नींद आई तो कैलूला करने के लिए दरख्त के नीचे सो गया। वहां से एक आम टूट करके सीधे उसकी आंख का निशाना लेकर के उसकी आंख पर गिरा, आंख फूटी। जब वो सो करके उठा, आम को देखा तो कहता है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, मेरे मालिक कितना मेहरबान है, मैं बेअदबी से तौबा करता हूं। ये तो अच्छा हुआ कि आम का दरख्त बड़ा, फल छोटा था, आंख पर गिरा, सिर्फ एक आंख फूटी, दूसरी आंख सलामत है, सर सलामत है। अगर आम के पेड़ में तरबूज के बराबर फल होता तो सर चकना चूर हो जाता। माँ से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह, जोर का झटका। दूसरी बात लगा है, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में देता हूं। अभी 25 दिसंबर गुजरा है, 25 दिसंबर क्रिसमस डे था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन था, उसको सामने रखिए। चर्च में मुसलमान आया तो पादरी ने पूछा कि तुम मुसलमान हो? कहा हाँ मुसलमान है। कहा कि उम्र में तुम बड़े हो कि तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है? तो ये मुसलमान कहता है कि पादरी साहब आप भी अजीब पागल आदमी मालूम है, आप आसमान से टपके हैं कि जमीन से उगले? पहले मैं पैदा हुआ, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई, अब इंसाफ से बताइए कि जो पहले पैदा होगा वो बड़ा होगा। तो पादरी ने मुसलमान को, नाफरमान को कैसी नसीहत की है कि आपको सुनने के बाद हंसी भी आएगी और आपको मायूसी भी होगी। उसने कहा कि 20 साल पहले तुम मेरे चर्च में आए थे, तुम्हारी दाढ़ी काली थी, 20 साल के बाद तुम मेरे चर्च में आए हो, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। 20 साल पहले जो दाढ़ी तुम्हारी काली थी वो 20 साल के बाद सफेद हो गई। 20 साल में तुम्हारी दाढ़ी तो बदल गई, लेकिन तुम मुसलमान होकर के नबी का दीन लेकर के नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है, तुम्हारी साख पर है। तुम कैसे मुसलमान? मक्का से हजरत उस्मान आए मदीना, पायजामा टखने से नीचे। जब मदीना से मक्का आ रहे हैं तो पायजामा टखने से ऊपर। तो मक्का के लोगों ने कहा उस्मान, अरे मक्के में थे पायजामा नीचे था,
मदीना से आए हो, पायजामा ऊपर हो गया, बात क्या है? तो हजरत उस्मान ने सीना ठोक करके कहा मेरे नबी की सुन्नत है। जब मैं मक्के में था नबी की सुन्नत मालूम नहीं थी, जब मदीने में गया नबी की सुन्नत मालूम हुई, इसलिए टखने से ऊपर पायजामा है। कुफ्फारे मक्का ने अकेला समझ करके डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। भलाई इसी में है कि पायजामा नीचे करो, भलाई इसी में है। तो ये आशिके रसूल थे, डट करके कहा जान तो जा सकती है, पायजामा नीचे नहीं आ सकता। मैं जान दे करके अपनी गर्दन तो कटा सकता हूं, लेकिन सुन्नत छोड़ करके गर्दन झुका नहीं सकता। कलकत्ता गया, दर्पण का आदमी 2 लाख में कुत्ता खरीद करके लाया और गोद में बिठा करके ऐसे पाल रहा है जैसे लोग तोते को पालते हैं, बेटे को पालते हैं। और मोच भी नहीं, दाढ़ी भी नहीं, पूरा सफाचट चेहरा, फुटबॉल का मैदान। रात में बच्चा डर जाए कि अम्मा है कि अब्बा। कुत्ता पोस रहा है, गोद में बिठा करके उसको चूम रहा है। एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान ने कहा हैरत है, अरे नबी के नाम लेवा हो, मौज भी नहीं, दाढ़ी भी नहीं, पहचान से पहचान खत्म, पता नहीं चलता उस पर ऊपर में गोद में बिठा करके कुत्ते को चूम रहे हो, चाट रहे हो, पता ही नहीं चलता कि तुम अंग्रेज हो कि मुसलमान हो। अल्लाह के रसूल की सुन्नत के खिलाफ है। बकरी पालोगे सुन्नत के मुताबिक, तोता पालो सुन्नत के मुताबिक, बिल्ली पालो घर में तो सुन्नत के मुताबिक, लेकिन कुत्ता पालना ये सुन्नत के खिलाफ। रहमत के फरिश्ते नहीं आते तो सीना ठोक करके बोल रहा, मुस्कुरा करके बोल रहा, इसीलिए तो पाल रहा। जब फरिश्ते आएंगे तो आएंगे नहीं तो रूह निकालेंगे नहीं, मरूंगा जिंदा। तो उस मुसलमान ने कहा कि अजीब बेवकूफ आदमी हो, अकल का नाखुन लो, आखिर कुत्ते भी तो मरते हैं, जो कुत्ते की रूह निकालते हैं वही तुम्हारी रूह निकालते हैं। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे मजहब की शान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, औले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, औले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का यह इम्तिहान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक बार पूछ करके देखिए कितना मुश्किल काम है, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखना, आपको अंदाजा हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम। तीसरा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत करता हूं, दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। एक बहरा आदमी था, वो सुनता नहीं, सिर्फ बोलता। उसको किसी ने कह दिया कि तुम्हारा समधी बीमार है, तो खैरियत लेने के लिए गया। वहां जाकर के पूछा समधी से, उसका बीवी से झगड़ा चल रहा था, वो खफा था। ये जाकर के उसी चोट में पूछता है क्या हाल है, तो कहता मैं मर रहा हूं। सुभान अल्लाह, मुबारक। सिर्फ बोलता है, सुनता तो कुछ भी नहीं। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो, उसने खफा होकर के कहा जहर खा। अब बहुत अच्छी दवाई, पाबंदी से खाता। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, तो उसने खिसिया करके कहा कि मलकुल मौत से चल रहा। बहुत बढ़िया डॉक्टर, जब तक पूरा इलाज नहीं करेगा छोड़ेगा नहीं। दुनिया की उम्र कितनी है, दुनिया की उम्र कितनी, दुनिया कितनी छोटी। जिस जमीन पर आप बैठे हैं, ये जमीन दुनिया में कितनी है, पानी ज्यादा है या जमीन ज्यादा है, जबान कितनी है, दुनिया के किस हिस्से में आप बसे हुए हैं, बाकी हिस्से में कौन है, ये नमूना आपकी खिदमत में देता हूं, दुआ करता हूं
कबूलियत की घड़ी में अल्लाह आसमान पर आ चुका है। अल्लाह हमारे दुनिया के बदले हमारे दीन को बर्बाद न फरमाए। 7,000 साल दुनिया की उम्र हो चुकी है सैयारे के एतबार से, 12,000 साल उम्र हो चुकी है दुनिया की बुरूज के एतबार से, 3,60,000 साल दुनिया की उम्र हो चुकी है दिन और रात के एतबार से। जो दुनिया गुजर गई वो बहुत बड़ी थी, जो दुनिया बाकी है वो बहुत छोटी है। दुनिया के 300 हिस्से में सिर्फ पानी ही पानी है, 200 हिस्से में जमीन है, 190 हिस्से में याजूज माजूज बसे हुए, सिर्फ 10 हिस्से जमीन के हैं जिसमें हम बसे हुए। इतनी छोटी दुनिया में हम सांस ले रहे हैं। अच्छा, ये जमीन कितनी है? तो लिखने वाले ने लिखा कि 13 करोड़ मुरब्बा मील जमीन पर जमीन खत्म हो जाती है। जबान कितनी है? यहाँ तो उड़िया बोली जाती है, उधर बंगला बोली जाती है। जबान कितनी है? तो लिखा 3064 जबान पूरी दुनिया में बोली जाती है। 3064 जबान पर जबान खत्म हो जाती है। अच्छा, एक नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। इस मजमे में बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, जवान भी है। नमूना रखने के लिए जा रहा हूं। इसमें नौजवान कौन है? जिसकी उम्र 30 साल है, इस मजमे में वो नौजवान है। इस जलसे में जिसकी उम्र 40 साल है वो नौजवान नहीं, जवान है। 10 साल का इनकलाब देखिए। 10 साल पहले नौजवान था, 10 साल के बाद जवान हो गया, अब नौजवान नहीं रहा। इस मजमे में जिसकी उम्र 50 साल है वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ है। आधा इधर है, आधा उधर है, कन्या का भी मामू है, दूल्हा का भी मामू। 50-50 अधेड़ हो गया कि आधा जवान आधा बूढ़ा, सिर्फ 50 साल का। और जैसे ही 50 पर 5 का इजाफा हुआ, 55 में गया। अब जवान भी नहीं रहा, नौजवान भी नहीं रहा, अधेड़ भी नहीं रहा, बूढ़े की सपने आखिरी स्टेज में चला गया। इतनी छोटी। एक बूढ़ा डॉक्टर के पास आकर के बोला कि मेरे सर में बराबर दर्द रहता है। कहा, आपके बुढ़ापे की वजह से। का सीना में बलगम जमा हो जाता है, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से। कहा कि रात में नींद नहीं आती, का ये भी बुढ़ापे की वजह से। का खाना हजम नहीं होता, का ये भी बुढ़ापे की वजह से। बूढ़े को गुस्सा आया, मारा डॉक्टर के मुंह पर तमाचा कि तुम्हारे यहाँ कोई इलाज नहीं, सिर्फ बुढ़ापा है। तो डॉक्टर ने अदब से कहा, मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फराखत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे की जहमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत।